जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त बहुत चहमगाइयाँ जो चल रही हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल है, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, उसको लोन फ़ॉरगिवनेस यानी कि लोन माफ़ करने की बात करनी चाहिए। जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट है, जो कि हमें चाइना से, पेरिस क्लब से, जो बायलैटरल, मल्टीलैटरल हमने लेंडर से जो पैसा लिया हुआ है, बायलैटरल मीन्स कि सर कुछ हुकूमतों से पैसे लिए हुए, मल्टीलैटरल मीन्स के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो हमने पैसा लिया, इस तरह एक पेरिस क्लब है, चाइना से जो है, तो वो कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे लोन फॉरगिवनेस की बात करनी चाहिए, यानी कि हमें लोन माफ़ कर दिया जाए। पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल ने हुकूमत पाकिस्तान को ये एडवाइस दी है और ये उन्होंने कहा है कि और जो मुल्क के जो एक्सटर्नल और जो फिस्कल अकाउंट्स हैं, वो तभी बेहतर हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ये कदम उठाएगा। अब यह सिचुएशन ये है कि आज जो पाकिस्तान के इसहाक डार साहब हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट बैंकों के पास पैसा पड़ा है, वो भी पैसा जो है वो सरकार का ही है। सो दिस इज़ व्हाट ही सेड कि जी जो प्राइवेट बैंकों के पास पैसा है, जो 5-1 डॉलर के करीब है। अब अगर आप ये बात करेंगे कि जी जो प्राइवेट बैंकों के पास पैसा है, वो पाकिस्तान का सरकार का पैसा है, तो दैट इज़ नॉट फेयर थिंग। सिंपल सी बात है, इसमें वो चीज़ तो नहीं हो सकती ना। अब दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान की जिसे आप कह लें कि अब सिक्योरिटी के मामलात तो और ख़राब होते जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान जो हैं वो भी पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं। टीटीपी वैसे जो है वो धमकियाँ दे रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल मिलिट्री फोरम है, उसने भी बड़ी इस हवाले से जो है वो प्लान किया है कि हमें क्या करना चाहिए। आर्मी चीफ साहब हमारे जो हैं वो तो चले गए हैं वहाँ पे, क्या नाम है उनका, सऊदी अरब चले गए हैं ताकि कुछ पैसे वगैरह लेके आ सकें। जो काम किसी दौर में पाकिस्तान के दुनिया में वज़ीर-ए-आज़म करते हैं या सदर करते हैं, वो काम पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ करता है। ज़ाहिर-सी बात है, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सारे का सारा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, कल मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैंने आईएमएफ की जो सरबराह हैं, मैंने उनको मैंने उनको ब्रीफ़ किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने उनको बताया। अब ये जो वर्ड है ना, ये बड़े तकलीफ दे वर्ड है कि एक सॉवरेन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, वो दूसरे मुल्कों के वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ, उसकी हेड को जाके कह रहा है कि मैंने मनाया। अब देखें, ये चीज़ें जो है बड़ी तकलीफ दें हैं। अब 2022 और 23 में पाकिस्तान ने कुछ 23 अरब डॉलर जो है वो देना है। इसमें से भी हमने कुछ रोल ओवर करवा लिया है। अब कहा जा रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग जो है वो गैप है, ये कैसे पूरा होगा? और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उसकी रीनेगोशिएशन की बात चल रही है। पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल ने ये भी कहा है, अब जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, बेसिकली ये वो फार्मूला सेट होता है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ जो हैं, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कैसे सेट होने हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सूबों को क्या क्या पैसा जाना है, कितना पैसे जाना है, सूबों की क्या नीड्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सारे का सारा पैसे मरकज़ लेता है कर्ज़े, पैसे सूबों को चले जाते हैं, वो याशियाँ करते हैं, जहाँ दिल करता है उनका पैसा लगाते हैं और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कर्ज़ाई हो जाती है। और ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है तकलीफ़देह हैं। अब इसीलिए नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से रीड्रॉ करने की बात की जा रही है कि आप जो फ़ॉर्मूला है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ एलोकेट करने का, उसके ऊपर बात की जाए। नॉर्मली तो ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उसको भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सूबों को ज़्यादा पैसे चले गए हैं और सूबों में जो हुकूमतें हैं, वो उस तरह पैसे इस्तेमाल नहीं करती, जिस तरह करने चाहिए। जी ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो हैं वो ख़राब होता है। इससे जिसे कहते हैं ना, और चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं। अब आप ये देखें कि वो कई लोग कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकता है, अगर पाकिस्तान की जो ऑयल इम्पोर्ट्स हैं, हम उसको बेहतर कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में लोग उम्रा ज़ियारात पे तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर लगाते हैं। ठीक है जी। अगर पाकिस्तान जो है वो दिन की रोशनी का इस्तेमाल करे, तो कह रहे हैं कि 1.5 से 2 अरब डॉलर की हम बिजली बचा सकते हैं। ये जो एक्सपेंसिव कार्स का जो पेट्रोल है, वो तकरीबन पाकिस्तान को 5 बिलियन डॉलर का पड़ता है। पाकिस्तान को जो कॉफ़ी और जो अदर जो लग्ज़री इम्पोर्ट्स हैं,
उसका $5 बिलियन जो है वो खर्चा देना पड़ता है। और मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पैसा है जो पाकिस्तान को लगाना पड़ता है। इस तरह पाम ऑयल की जो इम्पोर्ट है वो भी सुनने में आ रहा है कि 4 साढ़े 4 अरब डॉलर या 5 अरब डॉलर के करीब इतना बड़ा पैसा है जो चला जाता है। सो अब ये जो है चीज़ें तो इतनी जिसे कहते हैं ना आसान नहीं है, ठीक है जनाब। अगर पाकिस्तान भी अपनी एक्सपोर्ट पे काम कर रहा था, मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो फॉर्मर एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हेड हैं, वो बड़ी बातें बता रहे थे जनाब कि देखें वियतनाम जो है उसमें जो सैमसंग है वो सिर्फ $65 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है जी। और 2010 में जो वियतनाम की जो एक्सपोर्ट थी वो पाकिस्तान से कम थी। और हम जो है आपस में यहाँ पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, तू काफिर, मैं फलाना, तू ये वो, ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं वो और बड़ी तकलीफ़देह हैं। अब ये बताएं कि पाकिस्तान के पास कोई टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान के पास स्टैनफोर्ड से पढ़े लोग हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े लोग हैं, हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन हमें सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा, हमें किधर जाना है। एक होता है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वेस्टर्न ममालिक, वो उनको ये लगता है कि शायद जिसे कहते हैं ना कि मुल्कों के पास कैपेसिटी का इशू, हमारे पास कैपेसिटी का इशू नहीं है, हमारे पास विल का प्रॉब्लम है। हमारे पास चैलेंजेस जो विल के हैं, ठीक है जी। अब हमारी जो विल है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने इमरान खान साहब अपनी एक सोच लेके बैठे हैं, बाकी सियासी जमातें एक सोच लेके बैठे हैं। इमरान खान कहते हैं अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाओगे तो तुसी सारे डुबो, तो मुल्क भी तबाह हो जाए, तो मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ तो तुम्हारे सारे मसलों का हल मेरे पास है। ठीक है जी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मसलों का हल नहीं है। अफ़गानिस्तान हमारी लायबिलिटी है। इंडिया से हम लड़ाई कर नहीं सकते। ये बड़े सारे टेक्निकल क्वेश्चन हैं। हमारा जो इम्पोर्ट करना जो है, इम्पोर्ट हम करते हैं चीज़ें, ये चीज़ें जो हैं वो एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। हम कितनी कुछ देर इम्पोर्ट करते रहेंगे। सो ये जो सारे इस वक़्त मुल्क के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं, ये बेसिकली ये फाइनेंशियल और नहीं, ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये उसका मसला है। ये सारी की सारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। और इसको जिसे आप कह लें ना कि ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से चीज़ें हो रही हैं। अब आप सिर्फ एक चीज़ देखें कि पाकिस्तान की जो डेट्स हैं, अगर आप उसी के ऊपर नज़र दौड़ा कर देख लें, ठीक है जी। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो कर्जा वो देना चीन का, तकरीबन तकरीबन आप समझ रहे हैं कि कोई $14,000 मिलियन हमने जो कर्जा है वो चीन का देना है। इसी तरह कुछ $5,500 मिलियन डॉलर है, हमने वो सऊदी इसका जापान का देना है। फ्रांस का हमने कुछ $1,700 मिलियन देना है। जर्मनी का इस तरह 1300-1400 मिलियन देना है। अमेरिका का कम देना है वैसे, $1100 मिलियन। सऊदी अरब जो है उसका कोई 960-61 मिलियन देना है। कोरिया का, इटली का, कुवैत का, इन ममालिक के हमने जो है वो देना है। और ये बड़ा ज़ाहिर बात है, इसी तरह ये चीज़ चल रही है और वो आज से नहीं चल रही। और अगर आप ये देखें कि जो अगर आप इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाएँ, तो दुनिया के 5 बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आप उन्हीं को देखें तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है एक, उसका हमने कुछ 16,000 मिलियन उनका कर्ज़ा देना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मोर देन $13,000 मिलियन देना है। इसी तरह कमर्शियल बैंक से हमने जो कर्ज़े लिए हैं वो भी कुछ $10,000 मिलियन के करीब हैं। IMF का कुछ $7,500 मिलियन है। और इसी तरह जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, उसका तकरीबन $2,000 मिलियन के करीब हमने देना है। अब सारी दुनिया ने जो है वो लिया है, कर्ज़े लिए हैं और वो सारा चल रहा है, लेकिन हमारे वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही। हम उस में चल ही नहीं पा रहे। सारी जो रीजन है उसकी आप देख लें, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, मामलात किस तरह, हमारी वो चीज़ें उस तरह जिसे कहते हैं ना वो रास्ते पे चीज़ चलना वो मुमकिन ही हमसे नहीं हो रहा। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनको मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, लीडरशिप के पास कैपेबिलिटी है, मुल्क कर सकता है, लोग कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों को जिस तरह ज़लील कर रहे हैं सियासतदान अपनी लड़ाइयों से, और मैं किसी एक सियासतदान नहीं, सब इसमें चोरी कर रहे हैं और ज़्यादती कर रहे हैं।
इमरान खान सबसे ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है, क्योंकि जब से उसकी हुकूमत उतरी है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने जो पॉलिटिकल माहौल मुल्क के अंदर बनाया, उन्होंने कहा देखो चोर, हमारे दौर में ऐसा था, इनके दौर में ऐसा है, ये है वो है। इस वक्त तो सर जोड़ के बैठने की बात थी, भाई मुल्क बचेगा तो आप लोगों की सियासत बचेगी ना। और इस वक्त इमरान खान साहब दुआएं कर रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। जब मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा तो मैं कहूँगा देखो ये चोर, ये डाकू, ये पैसा मुल्क से लेके मुझे निकाला तो मुल्क की ये हालत हो गई। हालांकि इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजूहात बिल्कुल और हैं। इसकी वजूहात जो हैं उसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने ये जो कॉन्टीन्यूसली ये जो हिजान की कैफियत है, ये जो सड़कों पे, गलियों में, चौराहों में आपने जल्द से जुलूस और मीडिया पे आप ये एक ही बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को गंदा कर रहे हैं, हुकूमत को गंदा कर रहे हैं। ये नहीं कि सियासतदान गंदा नहीं करते, करें एक दूसरे को गंदा, ठीक है, व्हेन थीव्स फाइट ट्रुथ कम्स आउट। जब चोर आपस में लड़ेंगे तो सच्चाई सामने आएगी। हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये अवाम के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट एट द एंड ऑफ द डे हु इज़ द लूजर? द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर द अल्टीमेट लूजर ऑफ ऑल दिस। ये जो लड़ाई है इसके सबसे बड़े लीडर तो वो, लूजर तो वो है। ठीक है जनाब। अब देखें ना कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके आप समझ सकते हैं। और हम कि हमारी डायरेक्शन क्या स्टैब्लिश हो रही है। आज इंडिया जो है वो हमसे कितना आगे निकल गया, कितनी वर्ल्ड बैंक की जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो एस्टिमेट है 2020-21 का, इंडिया का वो 8.5-9% था, पाकिस्तान का 4.5% है। लेकिन मुझे तो लग रहा है इससे भी बहुत कम है। ये इन कागजी लफ्ज़ों को, ये जो हरफ है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम नेट इम्पोर्टर हैं, जिस तरह गंदम चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि दी ओनली थिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि जो इस्टेब्लिशमेंट तजर्बे करती है वो बंद करे, सियासतदानों को अपनी चीज़ें खुद मैनेज करने दें। ठीक है जनाब। और डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर डिफ़ॉल्ट कर गए तो फिर ये कि आपकी वो एक हिस्ट्री बन जाएगी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया था, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया था। वो वंस फॉर ऑल एक इस तरह की चीज़, वो पंजाबी कहते हैं ना, बूंदा पीछे लग जाता है, ਤੁਹਾਡੇ पीछे एक चीज़ लग जाती है। ठीक है जनाब, कि ये चीज़ जो है ना वो लग जाती है। ठीक है। अब लेकिन पाकिस्तान में अगर लग भी गई तो हमारा तो उधार हमें तो कोई भी नहीं देगा। आज सऊदी अरब हमें जो पैसे दे रहा है वो इसलिए दे रहा है कि बिकॉज़ वो कहते हैं जी आपको आईएमएफ से पैसे मिल रहे हैं। अगर आईएमएफ की चीफ ने हमारे वज़ीर-ए-आज़म से बात की, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और चीन की क्या पोज़ीशन है? क्या वो आपको कर्ज़ा देंगे? क्या वो आपको पैसे देंगे अगर हम आपको पैसे देते हैं? मेरा नहीं ख़्याल आईएमएफ को परवाह है, पाकिस्तान डूबता है तो डूब जाए, उनके लिए डूबता है तो डूब जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उनको? ठीक है, कितने को बिलियन डॉलर है जो पाकिस्तान आईएमएफ के खा गया? कोई ज़्यादा पैसा नहीं है आईएमएफ का। जैसे मैंने पहले बताया, आईएमएफ का क्या है, 7,500 मिलियन जो है वो डॉलर है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है आईएमएफ को। ठीक है। इसमें तो ये जो बड़े और इंस्टीट्यूशंस हैं और मुल्कों का पैसा है जो डूब सकता है। चीन का पैसा डूब सकता है। जापान का तो मेरा ऑलरेडी पाकिस्तान ने माफ़ी मांग ली हुई है। सो पाकिस्तान की ये जो पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ये कह रही है कि पाकिस्तान की सरकार को जो है वो माफ़ी मांग लेनी चाहिए कर्ज़ों के हवाले से। फॉरगिवनेस, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो है। ठीक है जी। चीन से, पेरिस क्लब से, जो बायलैटरल, मल्टीलैटरल और किसी एक आधे से, कोई जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना, साख डालो, खैर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक से लेके दूसरे को देने पड़ते हैं। बहुत सारा पैसा जो पाकिस्तान, आप देखें ना, सिंपल सी बात है, मुझे याद है मोटा-मोटा अगर आप हिसाब लगा लें, तो पाकिस्तान का ज़्यादा पैसा जो है या तो वो चला जाता है उसमें डिफेंस में चला जाता है या डेट रीस्ट्रक्चरिंग में चला जाता है। अब जब डेट रीस्ट्रक्चरिंग में सारा पैसा चला गया, ठीक है जी, तो फिर आपको क्या मिला? और वो ज़ाहिर बात है, डिफेंस तो आपको चाहिए, उसके बगैर आपने क्या करना है भाई? अगर डिफेंस ही नहीं है तो फिर करना क्या है? सो डिफेंस भी चाहिए आपको। आप जो है वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग, सो असल प्रॉब्लम ये है कि वो जो हम उसमें जिसे कहते हैं ना कि उस विशियस साइकिल में है, उस विशियस साइकिल में हम फँसे हुए हैं। उससे कैसे निकलना है वो हमें कौन निकालेगा? वो ये है चीज़ वो, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो पाकिस्तान ने तो कह दिया कि हम जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, लेकिन क्या हम इस पोज़ीशन में होंगे?
अगर पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका कॉन्फिडेंस ये है कि वो कह रहा है पायन तड़ो कर्जे दे नहीं होना, माफ़ी मांग लो, तो ये जो हर वक्त हम इस साइकिल में फंसे हैं, इससे बाहर निकल आओ। दिस इज व्हाट द पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी इज सेइंग। अब ये देखें ना, जो लोगों को तो अमूमन समझते हैं वो जी इकोनॉमी खराब है, लेकिन इकोनॉमी खराब इसलिए बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये जो इश्यूज है टैक्सेशन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, प्राइसिंग के, ये जो बेसिया ये मुल्क के अंदर ये बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप देखते हैं, ये लॉबीज होती हैं, ये सारा पैसा ये वो लोग देखते हैं, ये पैसा ऐसे नहीं होता। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल लीडरशिप को बैठ के, जो कि जारी बात है वो तैयार नहीं है बैठने को, मुझे तो ऐसे लग रहा है हमारी लीडरशिप बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। अब इंडिया की देखिए, अब जीडीपी जो है वो 8 या 7% से 7% पे चल रही है। इतनी प्रोजेक्ट थी लेकिन 7% बहुत बड़ी जीडीपी है। आप उनकी उनकी देखें वो किस तरह चल रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ है, पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल इसमें अगर माफ़ी मांगनी है तो मांग लें, कोई नहीं, एक आधे से मांग ले, चीन से मांग लें माफ़ी, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी पहाड़ों से ऊंची दोस्ती है हमारी, जिसे कहते हैं समंदर से गहरी है, शहद से मीठी है, पता तो चले कितना मीठा रह गया या कोई मीठा ख़त्म हो चुका है अब पाकिस्तान और चीन के दरमियान। तो ये चीज़ें जो हैं, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग। अगर हमें चाइनीज़ हमारी बात नहीं सुनते, रोल ओवर तो सारे ही कर देंगे, लेकिन ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट से जान छुड़ा लें या इंटरेस्ट से जान छुड़ा लें, कुछ छुड़ा लें, चीन को क्या फ़र्क पड़ता है यार, उनका क्या जाता है, दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स अराउंड द वर्ल्ड। वैसे तो कोई भी माफ़ नहीं करता, लेकिन कह के बात करने में क्या हर्ज है, या कुछ सालों के लिए होल्ड पे करा लें, ठीक है, कुछ तो फेवर ले लें 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, लेकिन ये हर साल, हर महीने, हर जी हमें इतना पैसा चाहिए लोन देने के लिए, आई थिंक दिस इज़ नॉट वर्केबल, बिकॉज आपका तो वो नहीं है, रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो रहा। आपका कौन सा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, या तो हो ना कि आपका जो रेवेन्यू है सालाना वो बढ़ गया तो फिर आप दे दें, वो भी नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कैपिटल भी फ्लाई कर रहा है, रेमिटेंस भी आनी कम हो गई है, एक्सपोर्ट भी नहीं है, तो दिस इज वेयर थिंग्स आर collapsing. We need to pay attention to this on this idea of the Pakistan Business Council. Thank you very much.